सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आया, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल जो बाइंग है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली और उसके बारे में हमने डिटेल जानी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, रिवाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न आया क्योंकि काफी सारे डाउट थे यहाँ पर। अगर आप देखें तो एम सुरेश कुमार रेड्डी जी ने यहाँ पर शेयर से सेल कर दिए, उसके ऊपर पहला डाउट आ गया। दूसरा, संघर्ष शर्मा का नाम नहीं दिख रहा था इसके अंदर, जो कि जगह जगह से गायब था, जो कि यहाँ पर देखना चाहिए था। क्योंकि कल मैंने आपके सामने जो वीडियो अपलोड करी थी, उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, काउंट करने पड़ेंगे शेयर्स, क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग कम नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी बात है नोट करने वाले। और शंकर शर्मा की जो होल्डिंग है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग में ही आती है। तो इसीलिए मेरा हमेशा आपसे यही कहना है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। एक तरीके से आप ही लोग हैं जो जगह जगह बात करेंगे और वो बात जो है ना वो फ्लो की तरफ फैलेगी। सिंपल सी बात है, मेरा आपसे सीधी सी सिंपल सी बात है। कल हमारा ये कहना था कि प्रमोटर का यहाँ पर कम हुआ है। एक वजह जो समझ में आ रही थी वो थी यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपके सामने 18.44% से यहाँ पर घटकर 18.38% हो गई है प्रमोटर की, जो कि कल मैंने आपको बताया था। एम सुरेश कुमार रेड्डी वो यहाँ पर उनकी तरफ से थोड़ी सी होल्डिंग हटाई गई है, जो कि जो आपका प्लेस शेयर्स रखे थे उसकी वजह से वो होल्डिंग हटी। कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं थी, 2.5 करोड़ के आसपास की वैल्यू थी। बेचना है, सिंपल सी बात है, प्रमोटर को अगर बेचना है तो वो पूरा माल बेचेगा, थोड़ा नहीं, और उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है। और वैसे भी अगर आप देखें तो बैन लगा हुआ है, आप देखें शंकर शर्मा जी के ऊपर और यहाँ पर आप देखें एम सुरेश कुमार रेड्डी जी के ऊपर, दोनों के ऊपर बैन है जब तक ये मामला चल रहा है। सिंपल है, और उसमें आप सेलिंग कर सकते। लेकिन अगर प्लेस शेयर्स बिकने होंगे तो वो बिकेंगे। और यहाँ पर एक और बात है, शेयर की वैल्यू और डाउन होती है तो उसकी वजह से और यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा एक रेड अलर्ट होता है प्लेस शेयर्स में, तो उसकी वजह से और बिकवाली आ जाती है। तो अभी ये प्लेस शेयर का जो मामला है वो अभी और खिंचेगा। जो 2.5% अभी बची हुई है प्लेज, वो बिकवाली और होगी। और वो एम सुरेश कुमार रेड्डी की जो बची हुई 0.71% होल्डिंग है, कहीं ना कहीं उसके अंदर और एक ना डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। और कल ये समझना चाहिए था, क्योंकि यही तो कंफ्यूजन है पब्लिक में। अगर आप देखो तो 81.56% था जून में, वो बढ़कर 81.62 हो गया। और अगर आप देखें तो यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डिंग और बाकी वगैरह वगैरह देखें, क्योंकि ये नॉन प्रोमोटर में आते हैं शंकर शर्मा, तो वो यहाँ पर देखना था, बिकवाली तो हुई नहीं थी। मतलब वो होल्डिंग दिखा कुछ और रही थी लेकिन बिकवाली हुई नहीं थी, उल्टा खरीदारी हुई थी पब्लिक शेयर होल्डर्स की, तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर देखिए शंकर शर्मा जी के जो नाम गायब था वो आ चुका है। यहाँ पर वजह बताई गई है क्योंकि ये 2 अकाउंटों से होल्ड कर रहे हैं, स्प्लिट अकाउंट्स हैं, उसकी वजह से यहाँ पर नाम जो है ना वो उनका आ नहीं पाया। थोड़ी सी मिस्टेक और ये पहले भी हो चुकी है, ये आज की नहीं, ये पहले भी एक कन्फ्यूज़न हो चुका है। इनके जो 2 अकाउंट की वजह से वो मिस्टेक हो चुकी है, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। जितना होल्ड करे थे 1.14% उतना ही अभी भी होल्ड करें। अभी एक स्क्रीनशॉट लिया था, वो स्लैट तो मिस हो गई क्योंकि उसके अंदर सीधा सीधा लिखा था जब तक मैटर ये है तब तक आप बेच नहीं सकते हैं। तो अगर आगे भी कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर इनका नाम गायब हो जाता है और यहाँ पर मैटर अभी भी ओपन है, तो यहाँ पर उसमें आप ये समझिए कुछ करेक्शन होना बाकी है। यहाँ पर बेचे नहीं गए हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है ना मिस्टेक हुई है, तो उसकी वजह से। और बहुत सारे लोग ना एक अलग ही यहाँ पर जो है एक अलग ही थिंकिंग रखे हुए हैं। मैं ऑलरेडी आपको पूरा एक डिटेल में बताया था कल प्रमोटर का। सिंपल सी बात है, उस वीडियो वो 11 मिनट की वीडियो तो ऐसे ही नहीं खिंचती है वो यार, ऐसे यहाँ पर एक एक डिटेल मैंने बताया। उसके बाद भी क्वेश्चन आते हैं, वो एक गलत बात है। उसके बाद तो क्वेश्चन भी रेज नहीं होना चाहिए। अभी एम सुरेश कुमार रेड्डी जो है ना, उनके तरफ से 2 अभी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है आपके लोगों के। वो एक तो 4 फर्मों को होल्ड कर रहे हैं। अभी 4 फर्मों को होल्ड करने वाली बात क्या है, 4 फर्में जो ब्रैडकॉम ग्रुप की ऑलमोस्ट 17 से 18% के आसपास शेयर होल्डिंग यहाँ पर ओन करती थी। ऑलमोस्ट यहाँ पर 15% के आसपास, ऑलमोस्ट 15-15.5% के आसपास ओन करती थी। इनके पास भी यहाँ पर जो है 1% के आसपास स्टेक थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर 16% यहाँ पर जो है प्रमोटर के यहाँ पर 4 फर्में होल्ड करती थी और ये ज़्यादा करते थे। लेकिन इन्होंने एज अ फॉरेन प्रमोटर शेयर बेचकर जो 4 फर्में होल्ड करती ना 15%, उनकी हिस्सेदारी, उन फर्मों की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली। अब वो 4 फर्मों की हिस्सेदारी खरीद ली तो उनके पास जो रखी हुई होल्डिंग है ब्रैडकॉम ग्रुप की, वो किसके पास जाएगी, वो जाएगी एम सुरेश कुमार रेड्डी के पास। तो यहां पर यही तो हुआ है।
बचा कुचा जो है ना एम सुरेश कुमार रेड्डी जी की तरफ से जो नाम से दिखाया जाता है वो 0.71% है इस वक्त, और इसके अंदर और भी ज़्यादा यहाँ पर जो है कमी आती हुई दिखेगी प्लस शेयर्स की वजह से, जो कि अभी बची हुई है 2.5%, तो वो और बिकवाली होगी अभी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर ये मैटर है, बाकी इनकी तरफ से हुआ है, बाकी किसी प्रमोटर ने यहाँ पर सेल नहीं किया है, और ये सिंपल सी बात है वो करना ही पड़ेगा प्लस शेयर्स की वजह से, तो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर ये खरीद क्यों नहीं रहे। आप अमेरिकन कंपनी देखिए, एक बार अमेरिकन कंपनी देख लीजिए, प्रमोटर की होल्डिंग 18-20% से ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी ज़्यादातर कंपनियों में। ज़्यादातर कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो 18-20% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। वही अगर आप देखेंगे अकेला प्रमोटर यहाँ पर कितना होल्ड कर लेगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड कर लेगा, 50% की आप बात कर रहे हो, चलो 50% ये होल्ड करेंगे। कोई प्रमोटर अकेला इतना होल्ड नहीं करता है, एक ग्रुप होल्ड कर लेता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हों, चलो भाई समझ में आता है। एक अकेला इंसान इतना होल्डिंग नहीं रखता है ज़्यादातर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही है, 18% भी अपने आप में एक बड़ी एक वैल्यू है जो कि ये होल्ड करते हैं। सिंपल सी बात है, 17 से 18% जो भी होल्ड कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा एक होल्डिंग है। अकेले एक पर्सन का होल्डिंग होना किसी कंपनी में छोटी बात नहीं है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 21 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आया था, और यहाँ पर जो एक प्रक्रिया है ना, जो Q2 के क्लोजिंग की जो होती है ना, वो प्रक्रिया यहाँ पर चली है। मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ यहाँ पर कि जो अभी जो स्थिति चल रही है, और यहाँ पर आप देखिए विजय कंचरला जो होल टाइम डायरेक्टर है उनकी सिग्नेचर है, बिल्कुल सही तरीके से कामकाज चल रहा है इस वक्त। यहाँ पर अगर आप कोई नोटिफिकेशन भी देखते हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या बाकी लोगों का यहाँ पर जो है सिग्नेचर आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी यहाँ पर चल रहा हो पहले जैसा। तो वो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पूरी तरीके से इस वक्त दुरुस्त रखने की कोशिश करी जा रही है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि सीईओ नहीं है या यहाँ पर ऑडिटर नहीं है और इसकी वजह से आपके Q2 के नंबर्स नहीं आएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अनऑडिटेड रिजल्ट आएंगे और कहीं ना कहीं 99% चांसेस हैं आपके कि यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने अब बस आने ही वाले, डेट आने वाली है, तैयारी कर लीजिए। यहाँ पर मुझे पूरा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि काफ़ी लोगों का यही कहना है कि अनऑडिटेड रिजल्ट है, और ज़्यादातर कंपनियां जो है ना, सभी कंपनियां ऑलमोस्ट अनऑडिटेड रिजल्ट देती हैं। ऑडिटेड रिजल्ट तो बाद में आते हैं, अनऑडिटेड रिजल्ट आते हैं, ऑडिटर सिर्फ रिव्यू करते हैं, और उससे जो सेटिस्फेक्शन अगर हो जाता है उनकी बातों से, मैनेजमेंट की बातों से, तो वो रिव्यू करके यहाँ पर जो है एक ना साइन कर देते हैं कि आप यहाँ पर नंबर्स ला सकते हैं। तो वो यहाँ पर रहता है, और अनऑडिटेड रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादातर यहाँ पर जो है ना। तो यहाँ पर 99% यहाँ पर चांस है कि आपके Q2 के नंबर्स में कोई रुकावट नहीं आने वाली है। जब मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा काउंट करना है या कुछ करना है या कुछ और देखना है, थोड़ा सा वेट कर लिया करिए, क्योंकि एकदम ना हवाई चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अगर जरा सा भी यहाँ पर ना कल थोड़ी सी मिस्टेक रह गई थी, मैं तो ये एम सुरेश कुमार रेड्डी के जो शेयर्स थे ना उनको थोड़ी सी मिस्टेक कर गया था, दोबारा देखा तब जाके समझ में आया। तो बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स हैं और उनमें ना गलती हो ही जाएगी पढ़ने में, ये आप बात समझिए। और एक बार गलती हो गई ना तो वो सही नहीं लगता है कि 4 लोगों में ये बट जाए और फिर उसको सुधारने पर फिर आए, तो वो सही नहीं लगता। तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन वाली बात है। लेकिन अब देखिए आपके सामने खुद ही रिवाइज वाला आ गया है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके सामने अब एक पॉजिटिव डेटा है शेयर होल्डिंग पैटर्न से। उम्मीद है आपको इससे कोई कंप्लेन नहीं होगी। प्रमोटर की बढ़ती स्टेक को जो आप देखना चाहते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं होता वो दिखेगा, लेकिन अभी नहीं दिखने वाला। लेकिन जो भी वो होल्ड कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर वैल्यू है। सिंपल सी बात है, कभी उसकी वैल्यू 5,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू, स्टेक की वैल्यू थी। आप ये समझिए, एक अकेला प्रमोटर 5,000 करोड़ की वैल्यू रखता था जब ब्राइटकॉम ग्रुप 29,000 करोड़ की कंपनी बनी थी। ऑलमोस्ट मोटा मोटा वही 5,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू थी। तो आप सोचिए, कभी 500 करोड़ की कंपनी थी, 10 गुना प्रमोटर कमा कर बैठा था उसके अंदर। तो वैल्यू जो गिरी है ना ब्राइटकॉम ग्रुप की, सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हुआ? क्या सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को हुआ है? नहीं, प्रमोटर को भी हुआ है। 5,000 करोड़ से घटकर आप सोचिए क्या रह गया। और जब 500 करोड़ की वैल्यू थी तब आप सोचिए कि कितना परसेंट होगा। 8 या 40, ऑलमोस्ट यहाँ पर 40 करोड़ की वैल्यू यहाँ पर जो है ना उनकी शेयर होल्डिंग शेयर की वैल्यू थी 40 करोड़ के आसपास की ऑलमोस्ट। तो आप ये समझिए 40 करोड़ की कभी प्रमोटर होल्ड करता था, उसने 5,000 करोड़ बनते हुए देखे कंपनी में। आप सोचिए उसकी क्या हालत होगी। फिर भी ब्राइटकॉम ग्रुप में दम है, इसीलिए यहाँ पर जो है ना आपके सामने स्टैंड कर रहा है। 3,500 करोड़ का मार्केट कैप मायने रखता है। जो लोग कह रहे हैं ना म्यूचुअल फंड का, मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, म्यूचुअल फंड से ना शिकायत नहीं है।
जरा सोचिएगा, कहने वाले कहते रहेंगे, वो चलता रहेगा, कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में आके कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, चलता रहेगा। वो कोई अपनी अलग कमेंट लेके आया, हर एक का अपना पर्सनल व्यू है। कोई बेच कर बैठा होगा तो ब्रैडकॉम ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा सुना देगा, कोई खरीद कर बैठा होगा तो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। आपने हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है। लेकिन म्यूचुअल फंड डेटा क्या कह रहा है? म्यूचुअल फंड डेटा इस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। और मैं तो आज से नहीं, ना जाने कब से कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड का ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड का ध्यान रखिए। और आप तो पिछले वाले क्वार्टर मंथ का तो मान ही नहीं रहे थे। क्या बोला था मैंने कि कन्फ्यूज़न की वजह से यहाँ पर जो है ना, आपका पिछले मंथ का जो डेटा है, यानी कि आपका अगस्त का डेटा, वो फीका आया है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। सितंबर देखिएगा, यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, पॉसिबिलिटी है। तो वो एक डर बना हुआ था और वो डर निकला, और यहाँ पर देखिए ताबड़तोड़ शेयर्स बढ़ाए म्यूचुअल फंड वालों ने। और अभी देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग स्टार पर बहुत सारे सवाल है। देखिए मॉर्निंग स्टार है कौन? आपको क्या एक छोटी मोटी साइट लग रही है? ये छोटी मोटी साइट नहीं है, इन्वेस्टमेंट फर्म है, फाइनेंशियल फर्म है और अमेरिकन फर्म है। ये 1984 में शुरुआत हुई थी, स्टॉक लिस्टेड भी है, $224 का है प्राइस यहाँ पर, ये समझिए। तो इनकी सब्सिडीज भी हैं बहुत सारी, ये आपके सामने रही। तो मॉर्निंग स्टार कोई डेटा फेक नहीं देता है, ज़रा आप ये समझिएगा। मैंने आपके लिए ना बहुत सारी साइट पर जाके देखा, बहुत सारे कोवेरा और बाकी वगैरह वगैरह, सेम डेटा है जो मॉर्निंग स्टार के पास डेटा है ना इंस्टीट्यूशनल का, वो सेम डेटा है। आई शेयर्स, आपका ब्लैक रॉक और आपके यहाँ पर वैनगार्ड, ये दुनिया की दिग्गज कंपनियां हैं। ब्लैक रॉक के असेट पता कर लेना जाकर, पता चल जाएगा ब्लैक रॉक दुनिया को कंट्रोल करता है एसेट्स को। $11 ट्रिलियन के असेट्स हैं, मजाक है क्या? तो वो आप समझिए। और वैनगार्ड $7.5 बिलियन ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का असेट ओन करता है। ओन क्या करता है? मैनेज करता है। ये सब लोग इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, आप ये समझिए। और जब ये होल्ड कर रहे हो, पैसा लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो कुछ भी हो स्टॉक के अंदर, कुछ भी हो, नहीं चल रहा है, ये है वो है, अलग बात है। ये बढ़ा क्यों रहे हैं? जब क्या इनका पैसा फालतू है क्या? चूरन नहीं है पैसा यार, ये आप समझिए। तो वो यहाँ पर दिखता है, तो यहाँ पर बढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने देख रखा होगा। क्या एक होप उन्हें लेकर आ रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझना ना बस की बात नहीं है। लेकिन वो अगर कुछ समझ कर बैठे हैं तो वो कुछ है भाई। ध्यान रखिएगा, ये आपको ना हर कंपनी में दिखाई नहीं देंगे। और ये 30 सितंबर का आप कह रहे हैं ना कि सैटरडे था, कैसे खरीदे? ये डेटा ना डेट को आया है भाई, आया है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो म्यूचुअल फंड का डेटा आता है 5-6 तारीख, ये मंथली में जोड़ा जाता है, ये आ रहा है डेटा। खरीदारी तो बहुत पहले कर चुके हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पर ध्यान रखिए। और मतलब मामूली बात नहीं है कुल मिला के, ये कॉन्फिडेंस देता है। ये नहीं कहता कि आप टूट कर खरीद लीजिए ब्रैडकॉम ग्रुप, लेकिन जो होल्ड कर रहे हैं ना, ये डेटा कॉन्फिडेंस जनरेट करके देता है। इस डेटा का और क्या वैल्यू है? आपको कॉन्फिडेंस दिलाना कि यार कुछ तो है, और अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ, मुझे एक चाहिए, भले ही स्टॉक रुका हुआ है, लेकिन कॉन्फिडेंस इससे जनरेट हो रहा है, बस, और कुछ नहीं है। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर लेकर आ रहा है। आप बहुत सारी बातें आपके सामने हो गई हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना क्लियर होती हैं। हर डेटा मजबूत डेटा है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। स्टॉक नहीं चल रहा है, स्टॉक बुरी हालत में है, बिल्कुल अलग बात का। आज सवेरे में डेटा देख रहा था, इसके कंपेयर वाली कंपनियां जो इसके पीयर कंपैरिजन है इसी एड में, एडटेक के अंदर, भाई यकीनन सबसे लोएस्ट वैल्यू पर मार्केट के अंदर ये स्टॉक है, सबसे लोएस्ट वैल्यू पर। एक बार इसका डेटा क्लियर हो जाए, एक बार, किस डेटा की बात करूं? नेट सेल्स प्रॉफिट, ठीक है? और मैं समझ सकता हूं कि ये जो इंस्टीट्यूशनल है ना, ये कोई सड़क छाप नहीं है, इन्होंने उसकी रिपोर्ट तैयार करी होगी 101%। इनके सामने नाम आया तो ये ऐसे नाम नहीं लेके आए, इनका पैसा तुरंत निकल जाता अभी तक, ठीक है ना? तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो सर्च करके रखा होगा, मेरे को नहीं पता, सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशनल बिना अपनी रिपोर्ट तैयार करे खरीदारी नहीं करेगा, ये आप बात समझिए। तो वो है, यहाँ पर बस इंतजार करना है कि भैया पैटर्न जो आप पूछ रहे थे ना कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, मैं नहीं बताऊंगा अभी, मेरा बताने का मन है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। पहले एक बार सक्सेसफुली बनने दो, बहुत बड़ा पैटर्न है। अब वो एक बार सक्सेसफुल हो गया ना, काम बन जाएगा। और वो पैटर्न सक्सेसफुल कब होगा? जब ये हाई निकलेगा। ये हाई निकलना चाहिए। ये कौन सा हाई है? 36 का, 36.10, बहुत बड़ा हाई है। और उसके बाद जो यहाँ पर पैटर्न बना है ना, वो देखने वाला ही होगा। और मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो वन डे की कैंडलस्टिक चार्ट लगाओ, आराम से उसको थोड़ा सा एक तरीके से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। मुझसे मत पूछिए, आप खुद देखिए, समझ में आएगा। इंतज़ार करो,
इंतजार करो, जिसे जितना होल्ड करना है। मैंने आपसे कहा ना कि कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करो, ठीक है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव हुई है, ये डेटा पॉजिटिव है, लेकिन इनर साइड चल कुछ और रहा है, सिंपल सी बात है, और उसमें चल रहा है, और वो जब निकल के आएगा तो बहुत ही भयंकर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ, एक डेटा अगर किसी कंपनी क्लियर हो जाता ना, या ऐसी कोई कंपनी अगर और दूसरी होती और उसकी इतनी सस्ती वैल्यूएशन होती, उसके अंदर तेजी मार्केट को फेल कर देती। निफ्टी एक तरफ रहता, वो स्टॉक का प्राइस एक तरफ रहता, ये आप समझिए। वो रोकने पर नहीं आता, कोई बेचने से भी डरता। ये एक एक लेवल पर जहां आप खरीदते हैं ना, वहां पर तेजी मिलती। लेकिन वही एक बात है कि दिक्कतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। दिक्कतें जो हैं वो सॉल्व नहीं हो रही हैं आसानी से इधर। तो वो जैसे ही सॉल्व होंगी तब आप देखिएगा मार्केट के अंदर लोग नजरें टिकाए बैठे हैं बीसीजी के ऊपर। 5.5 लाख शेयर होल्डर्स हो चुके हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर। मजाक नहीं है ये बात, तो ये ध्यान रखिएगा। ये कॉन्फिडेंस लाता है। मुझे नहीं पता आगे क्या होना है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो इससे बनता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सिस्टम के, और अपडेट में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।